अब हम इन्यूमरेशन की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, उसको कैसे बनाएंगे और फंक्शन से रिटर्न करके और यूज़ किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे ये हम करके देख लेते हैं। इनम को डिक्लेयर करने का तरीक़ेकार सिंपल है। आपने लिखा इनम का कीवर्ड जेंडर, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपने जो कांस्टेंट वैल्यूज़ देनी है आपने कहा मेल कॉमा फीमेल, ये आपने दो कांस्टेंट वैल्यू दे दी। ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे कोई सेमीकोलन देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट एक इनम डिक्लेयर हो गया। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे, अब एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन अब आपने इस जेंडर के वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो आपने लिखा जेंडर g इक्वल्स टू जेंडर डॉट मेल। इसको हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ फंक्शन से जेंडर रिटर्न्स जेंडर, और यहाँ से रिटर्न में मैंने लिख दिया जी। अब ये जेंडर का एक डेटा टाइप है, इसका वेरिएबल है और इसमें जो वैल्यू आ रही है वो है जेंडर डॉट मेल। यहाँ से जब इसको रिटर्न करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आपको मिला है 0। क्यों? क्योंकि मेल पहला वेरिएबल है। इस फीमेल रिटर्न करते हैं, फिर देखते हैं। वन, तो फीमेल के लिए 1 रिटर्न हो गया। अगर आप कुछ रिटर्न ना करते, ज़ीरो, ठीक है। तो अगर हम इसको जेंडर के इनम्बरेशन को यूज़ करना चाह रहे हैं किसी भी अपनी एक्टिविटी के लिए, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट का जेंडर सेट करना चाह रहे हैं, तो बेनिफिट ये है कि आपके लिए इजी है। आपने लिखा जेंडर डॉट मेल या जेंडर डॉट फीमेल, लेकिन एक्चुअली इंटरनल जो कैलकुलेशन हो रही है वो न्यूमेरिक के ऊपर हो रही है। फीमेल को 1 असाइन हुआ है। आप यहाँ से रिटर्न करेंगे, मैं रिटर्न डायरेक्ट भी कर सकता हूँ जेंडर डॉट मेल, तो ये डायरेक्ट ये वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो आप मेल कांस्टेंट के वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अगर मैं इस फंक्शन में जेंडर रिसीव करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने दिया जेंडर जी, ये आपने जी असाइन कर दिया, इससे आपको पता चल जाएगा कि जेंडर क्या आया है। अब उसे पास करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हम या तो ये जो फंक्शन है, क्योंकि अगर जो फंक्शन इनपुट लेता है रेमिक्स यहाँ पे दिखा देता है, मैं इसमें 1 पास करता हूँ, कॉल किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हो रहा है जेंडर, आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे। तो 1 पास किया। अब यहाँ पे हमारे पास इन्यूमरेशन मौजूद नहीं है, इसलिए आप इसे 1 या 0 की फॉर्म में पास करेंगे। ये 1, तो अब इसने जेंडर में, क्योंकि यहाँ से हमने 1 पास किया था, वो जेंडर में असाइन हुआ, और 1 का मतलब है इसको फीमेल का जेंडर असाइन हुआ, और उसके बाद इसमें कॉल हुआ है। इसको हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का ही एक और फंक्शन बनाते हैं। सेंड जेंडर वैल्यू, और इस फंक्शन में हम कॉल करते हैं डू सम वर्क को। अब डू सम वर्क जब हमने कॉल किया, यहाँ पर हमें पास करना है जेंडर, तो हमने लिखा दो तरीके हैं।
जेंडर डॉट फीमेल पास कर दिया। जब आप इसको कॉल करेंगे ये फंक्शन यहाँ पे वैल्यू इसको कॉल करेगा, ये जो भी रिटर्न करेगा वो यहाँ मिलेगा, क्योंकि इस फंक्शन से बाहर हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि हम वैल्यू पास कैसे करेंगे। तो ये तरीक़ेकार है वैल्यू पास करने का। इससे पास करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ जेंडर डॉट फीमेल इसमें पास हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर लिखूँ 1। अब ये मुझे दे रहा है एरर। हमने इम्प्लिसिट कास्टिंग देखी नहीं है, हम इस तरीके से जेंडर राउंड ब्रैकेट 1, जब हम इम्प्लिसिट कास्टिंग देखेंगे तो इसको समझेंगे, हम इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन ये क्या कर रहा है, 1 को जेंडर में कन्वर्ट कर रहा है। जेंडर में फीमेल की 1 वैल्यू है तो ये इसको फीमेल असाइन हो जाएगी वैल्यू, और अगर 0 होगा तो ये इसको मेल वैल्यू असाइन हो जाएगी और ये टू सम वर्क में पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉल करते हुए जेंडर की वैल्यूज़ को पास भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और इनमरेशन को अनलिमिटेड यूजेज हैं, जहाँ जहाँ आपको प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ चाहिए जो कि रिलेटेड वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे हमने जेंडर के लिए यूज़ किया है, आपके स्टूडेंट के स्टेटस का जैसे मैंने जिक्र किया। इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट के स्टेटसेस हैं, तो उस पर आप इनम को यूज़ कर सकते हैं।